we all know this word meditation. तो मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं सर. आपने लास्ट में इसको शब्द को लिया मेडिटेशन. तो एक मेरा सबमिशन है इसमें कि अब कहते हैं ना नो माइंड या खाली दिमाग और माइंडफुलनेस. यदि मेरे दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है तो कैन आई अचीव मेडिटेशन? क्या मेडिटेशन के लिए हमको किस लेवल का माइंड को खाली कैसे करें? एम्प्टी माइंड मतलब अपन को उसको कैसे वर्ड्स शब्दावली आप दे सकते हैं. तो माइंडफुलनेस और नो माइंड, where we call the line for meditation? What is the right perspective? What is the right approach for it? जी, योग सूत्र की बात करेंगे. पतंजलि योग सूत्र में एक शब्द आता है सौमन्य. अगर हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो वो सौमन्य में आ जाता है. माइंडफुल. नाउ माइंडफुलनेस क्या है? हम अभी बात कर रहे हैं, हम लोग माइंडफुल है. अभी हम सुन रहे हैं या बात कर रहे हैं. वी आर एंगेज इन दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम. वी आर माइंडफुल. विदाउट माइंड वी कैन नॉट हैव दिस काइंड ऑफ एंगेजमेंट. बट वी नीड सम टाइम एवरी डे जहां पर माइंड को हम रेस्ट कर सके. और उसका भी सॉल्यूशन जो है वो इतना सिंपल दिया हुआ है पतंजलि योग सूत्र में कि अपने प्राण का, अपने श्वास का तुम ध्यान करो. जस्ट टेक केयर ऑफ योर ब्रीदिंग. अभी हमारे कभी कभी समझ में सीधी सी बात नहीं आती है. हम लोग जो चाहते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो, क्योंकि माइंड को अच्छा लगता है. कॉम्प्लिकेटेड चीज है, चैलेंज होता है, माइंड को बहुत अच्छा लगता है. हम श्वास पर ध्यान दें. टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल स्लोली और एक्सहेल टोटली. जब तक ये सांस का चल रहा है और हमारा ध्यान जो है, माइंड मेडिटेशन को ध्यान कहते हैं. हमारी बोली में ध्यान है, संस्कृत में ध्यान है, जिसको ये लोग मेडिटेशन कह रहे हैं. तो अगर हम अपने श्वास पर ध्यान देंगे, उस वक्त आप किसी बात की सोचना शुरू कर दो. इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू थिंक अबाउट एनीथिंग. वेरी डिफिकल्ट. इट इज सो इजी. नो माइंड इज सो इजी. आप अपने श्वास पर ध्यान दो और माइंड खत्म हो जाता है. माइंड खत्म हो जाता है. कुछ भी बहुत कोशिश करोगे तब भी माइंड नहीं आएगा. श्वास पर अगर ध्यान, फिर उसके बाद फिर चला जाता है. देन अगेन वी ड्रिफ्ट ऑफ फ्रॉम द ब्रीदिंग. वी कम बैक टू द माइंड. फाइन, नो प्रॉब्लम. डोंट फाइट. मेरा गुरु कहता था कि जैसे वो एक बच्चा है, उसको सुपरमार्केट में, मॉल में लेकर जाती है उसकी माँ, और वो बच्चा घूम रहा है, यहाँ वहां घूम रहा है. Now how to discipline this kid? The mother is saying, don't go here, don't go there. He is running away. But once the mother says, look, you want to stay here, you stay here. I'm going back home. The moment she says, I'm going back home, वो लड़का उसके पीछे पीछे आएगा. तो माइंड के साथ भी ऐसा करना पड़ेगा. तुमको सोचना है, सोचो तुम. मैं वापस जाता हूं अपने श्वास पर. मेरा ध्यान जो है वो श्वास पर रहेगा. तो हमारा ध्यान जब श्वास पर रहेगा, वो माइंड जो है फिर हमारे पीछे आएगा. माइंड की तो जरूरत है. माइंड के सिवा हम रह नहीं सकते हैं. लेकिन माइंड को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विवेक में, जिसको बुद्ध ने बोध बोला है. बोध, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इंटेलिजेंस. जब हम पैदा हुए थे तो उसको, हमारे को कैसे पता चलता है कि वी हैव टू गेट द मिल्क फ्रॉम आवर मदर्स ब्रेस्ट. ये इंटेलिजेंस है जो हमारे अंदर है, लेकिन उसको हमने पूरा डेवलप नहीं किया हुआ है. वंस इट इज डेवलप, देन माइंड जो है वो श्रिंक होता जाएगा. माइंड विल बी श्रिंक्ड until what is left is बुद्धि, बोधिचित्त, जिसको तिब्बत में बोलते हैं बोधिचित्त, अवेकन माइंड. तो जब वो आ जाता है, देन वी आर इन अ सेफ ग्राउंड. फिर हमको लॉक करना पड़ेगा, अमिताभ बच्चन की भाषा में. I think I replied you, Ajay ji. Yeah, I think you are perfectly answered. So let us start from the last word, that awakened mind, or whatever you call की माइंड की हाईएस्ट लेवल awakened माइंड कैसे करें जब माइंड साइलेंट हो, माइंड में कुछ नहीं हो. तो जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि so much of information, so much of data, so much of this social media, it's all the time occupied in our mind. So no mind means how we can black out sometimes, and हम अपने सांस को समझ पा रहे हैं. तो इसी के आगे अपन करते हैं, जब awakened mind हो जाता है तो how motivation, meditation भी
इज टाइम टू फोकस ऑन समथिंग। अभी आज प्रॉब्लम में क्या है कि हम सबकी समस्या है क्या कि हम किसी एक पॉइंट पे फोकस करने की स्थिति से बाहर हो रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और नए जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, सो मच डिस्टर्बेंसेस आर देयर। So next to this awakened mind and whatever no mind we call it, there's a term we can use it, focus mantra. So Yes. what is your message about focus mantra and how we learn focusing on one particular thing? And again, जैसे हमने start किया inner self से, आप श्वास पे आ गए, तो वो focus करना कैसे सीखे? Meditation का next level focus है, तो you please enlighten us on focus mantra. जी, साइकोलॉजी में एक शब्द आता है कैथारसिस, और कैथारसिस जो है वो यूंग के ज़माने से, फ्रॉइड के ज़माने से वो अक्षर है, लेकिन कैथारसिस को इन लोगों ने डेवलप नहीं किया। और यूंग ने तो बोला है कि अगर हमको माइंड को समझना है तो हमको ईस्टर्न मिस्टिसिज्म में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो है 5000 साल हमसे बड़े हैं। दे हैव गॉट एक्सपीरियंस ऑफ 5000 years मोर देन द वेस्ट। तो इफ वी टॉक अबाउट, आपका जो प्रश्न था वो था फोकस। Now focus किसी पर भी कर सकते हैं टू ब्रेक द फ्लो। अभी हमारा फ्लो जा रहा है इंटरनेट में, कहीं भी जा रहा है, तो उसको तो फोकस हम ब्रेक भी कर सकते हैं कि चलो 5 मिनट हम ध्यान में बैठते हैं, या 5 मिनट या 1 मिनट ध्यान में बैठो। बट हाउ टू टेक केयर ऑफ ऑल द डर्ट, जो हमारे दिमाग में इतना कचरा जो बैठ गया है, इतना जो डस्ट और डर्ट जो भर गया है, उसको कैसे हम निकालें। तो इसका जो वर्ड था कैथारसिस, कैथारसिस में क्या होता है, जैसे कपालभाति है, कपालभाति जो प्राणायाम है वो कैथारसिस में आ जाता है। और हमने यहाँ पर तो सर्वे रिसर्च किया हुआ है, हमारे जो कुछ मेडिटेशन है वो कपालभाति पर आधारित है। तो उस पर हम एक इंडोनेशियन यूनिवर्सिटी ने, क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी ने उसका रिसर्च किया हुआ है, और उन्होंने बोला है कि ये जो है अपना जो मेडिटेशन जो टेक्निक है, ये टेक्निक जो है वो ब्रेन को, वो माइंड नहीं बोलते हैं, लेकिन ब्रेन को जो है वो डिटॉक्स करता है। और ये पेपर है, उसका पेपर छपा हुआ है इंडोनेशियन में। सो कपालभाति ब्रेन को डिटॉक्स कर सकता है, और हम कहते हैं कि ब्रेन को ही नहीं, माइंड को डिटॉक्स कर सकता है, क्योंकि माइंड सॉफ्टवेयर है, ब्रेन तो हार्डवेयर है। तो उसको हम डिटॉक्स कर सकते हैं। अब उसके सिवा बहुत सी सारी चीजें हैं, और जब मेडिटेशन की हम बात कर रहे हैं तो एक नाम जो आता है ओशो का, जिसको भारतीयों ने इतना समझा नहीं, लेकिन उसके जो टेक्निक्स थे वो सब जो थे बेस्ड ऑन कैथारसिस। जितना कचरा है उसको पहले निकालना है। अगर हम सीधा बैठते हैं मेडिटेशन में, विपश्यना करते हैं या क्या करते हैं, तो कचरे का अंदर ही रह जाता है। जैसे कारपेट के पीछे के नीचे हम कचरे को डाल देते हैं, कचरा वहीं पर रहता है। तो कचरे को कैसे निकालना है, विज्ञान भैरव तंत्र में कुछ चीजें हैं, उनको जो है वो फिर से अपना मॉडर्न रूप में प्रोपेगेट किया है ओशो ने। ऑल द मटेरियल्स आर ओल्ड, नथिंग इज न्यू, ऑल द मटेरियल्स आर ओल्ड। कैथारसिस में क्या होता है कि हमारे जो विचार, जो बुरे विचार हैं, उनको बाहर निकालना है। By screaming, by Kapalabhati, there are so many different methods. उनको बाहर निकालकर फिर शांति में बैठना है, तो फिर फोकस जो है बहुत इजी आ जाता है। जब तक कचरा अंदर है तब तक फोकस इतना इजी नहीं रहेगा, तब तक फोकस में प्रॉब्लम आएगा। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारे अंदर से आएगा। बाहर की तो बात छोड़ दें, बाहर से तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन अंदर से प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, क्योंकि अंदर कचरा भरा हुआ है। तो उसको पहले निकालना है। Once that is gone, or another thing, as parents, now of course they are all you're all parents and you have families, you have children, maybe grandchildren. पढ़ने की आदत डालो। बच्चों में पढ़ने की आदत जो है वो बहुत खत्म हो रही है, and this is a serious matter। क्योंकि हम जब टीवी देखते हैं तो वो फोटोजेनिक हमारी मेमोरी हो जाती है, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जैसे हम प्रोसेस फूड खाते हैं तो इनडाइजेशन हो जाता है। जितने भी हम प्रोसेस फूड खाएंगे, इनडाइजेशन होगा ही होगा। फिर किसी का इम्यून अच्छा होगा, डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा तो बाद में आएगा, 60-70 सालों के बाद में आएगा। किसी को 40 साल में आ जाता है, GERD आ जाता है, एसिडिटी आ जाती है। तो
ये चीज जो आज आ गई है, हमारे दिमाग में एसिडिटी आ गई है। और जब हम पढ़ते हैं तो जब पढ़ते हैं हमारा इमेजिनेशन चलता है, सब सारा जो डाइजेस्टिव, जो ब्रेन का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सब चलता है। अगर हम देखते हैं तो वो बोम्बार्ड जो करते हैं, जो जिसका मैसेज जिसको पहुंचाना है वही हम पढ़ते हैं। सो पढ़ने की आदत जो है वो चिल्ड्रन में somehow from the very early childhood we have to educate them to start reading. That is हमारा भी स्कूल है यहाँ पर, छोटा सा स्कूल है, so we try to have that. Gurukul है, we have got about 180 children from standard 1, from playgroup actually to standard 10. So every year we add one more class. So वहाँ पर भी 30 जने 35 जो बच्चे हैं वो गुरुकुल में रहते हैं। न टीवी है वहाँ पर, कुछ भी नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, उनको पढ़ना है। And they have been getting good attention from UNICEF. They have made videos, they have made a lot of things. Without watching TV, they can make videos. So कुछ चीजें जो हमको बदलनी होगी लाइफस्टाइल में, हमारे लाइफस्टाइल में।